वकास नु यारो जिताना ठप्पा तीर चलाना वकास नु यारो जिताना ठप्पा तीर चलाना सारे चोरा नु यारो भजा के सारे चोरा नु यारो भजा के इस शहर का लीडर बनाना है वकास नु यारो जिताना ठप्पा 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 तीर चलाना ठप्पा तीर चलाना गज वज के मैं देना है वोट सारे शहर दुकानों सपोटे गज वज के मैं देना है वोट सारे शहर दुकानों सपोटे रहे जाफर दामान वदाना है रहे जाफर दामान वदाना है ठप्पा तीर चलाना है वकास नु यारो जिताना है ठप्पा 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 तीर चलाना है ठप्पा तीर चलाना है पूरे शहर च ना तेरा कोई जोड़े सानू असलम दे पुत्र दी लोड़े पूरे शहर च ना तेरा कोई जोड़े सानू असलम दे पुत्र दी लोड़े अच्छा गुजरे आवे लाले आना अच्छा गुजरे आवे लाले आना ठप्पा तीर चलाना है वकास नु यारो जिताना ठप्पा 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 तीर चलाना ठप्पा तीर चलाना सानू अच्छे लीडर दी तलाश है असा चुनिया है रल के वकास छोटे ये पाला तो फिर राय वकास जिंदाबाद, राय इमरान जिंदाबाद, राय असलम जिंदाबाद, राय शाहजहान जिंदाबाद। आसमान ते तारे ने
आसमान ते तारे ने हर पासे वज रहे ने, हर पासे वज रहे ने। राय विकास दे नारे ने, ओ राय विकास दे नारे ने। ओ कोई काले काम आया, कोई काले काम आया। शहर जड़ा वाला विच, शहर जड़ा वाला विच शाहजान दा नाम आया, ओ शाहजान दा नाम आया। कोई मौसम कपास दाए, कोई मौसम कपास दाए। जान साडे रब दी ए, जान साडे रब दी। वोट राय विकास दाए, वोट राय विकास दाए। कोई कॉलेज दई माया, कोई कॉलेज दई माया। राय असलम तेरे जिया, राय असलम तेरे जिया। माँ जमना नहीं माया, ओ माँ जमना नहीं माया। अपना मुल्क बचाया है, अपना मुल्क बचाया है। करके वफा बुट्टो, करके वफा बुट्टो। सूली चढ़ के विखाया है, ओ सूली चढ़ के विखाया है। बिलावल नु जिताना है, बिलावल नु जिताना है। मुल्क बचावन लई, मुल्क बचावन लई। ठप्पा तीर ते लाना है, ओ ठप्पा तीर ते लाना है। कोई वजदे नारे ने, कोई वजदे नारे ने। राय विकास ते राय शुएब, राय विकास ते राय शुएब। साडे शहर दे लाड़े ने, ओ साडे शहर दे लाड़े ने। राय विकास जिंदाबाद, राय इमरान जिंदाबाद, राय असलम जिंदाबाद, राय शाहजान
नजारे ने, आसमान ते तारे ने, हर पासे वज रहे ने, हर पासे वज रहे ने राय विकास दे नारे ने, ओ राय विकास दे नारे ने। कोई काले काम आया, कोई काले काम आया, शहर जड़ा वाला विच, शहर जड़ा वाला विच शाहजान दा नाम आया, ओ शाहजान दा नाम आया। कोई मौसम कपास दाए, कोई मौसम कपास, नो यारो जिताना ठप्पा तीर तलाना, राय विकास नो यारो जिताना ठप्पा तीर तलाना। सारे चोरां नू यारो भजा के, सारे चोरां नू यारो भजा के, इस शहर दा लीडर बनाना है। राय विकास नो यारो जिताना, हो ठप्पा तीर तलाना, हो ठप्पा तीर तलाना। वज वज के मैं देना है वोट, सारे शहर दुकानों सपोटे। वज वज के मैं देना है वोट, सारे शहर दुकानों सपोटे। रहे जाफर दमान वदाना है, रहे जाफर दमान वदाना है, उठ तीर चलाना है। राय विकास नो यारो जिताना है, उठ
टप्पा तीर चलाने, हो टप्पा तीर चलाने। पूरे शहर च ना तेरा कोई जोड़े, सानू असलम दे पुत्र दी लोड़े। पूरे शहर च ना तेरा कोई जोड़े, सानू असलम दे पुत्र दी लोड़े। अच्छा गुजरे आवे लाले आने, अच्छा गुजरे आवे लाले आने, हो टप्पा तीर चला। बजा के इस शहर का लीडर बनाना है, खास नो यारो जिताना है। हो टप्पा तीर चलाना है, हो टप्पा तीर चलाना है। वज वज के मैं देना है वोटे, सारे शहर दुकानों सपोटे। वज वज के मैं देना है वोटे, सारे शहर दुकानों सपोटे। रहे जाफर दामान वदाना है, रहे जाफर दामान वदाना है, हो टप्पा तीर चलाना है। खास नो यारो जिताना है, हो टप्पा
राय वकार जिंदाबाद, राय इमरान जिंदाबाद, राय असलम जिंदाबाद, राय शाहजहां जिंदाबाद। आसमान ते तारे ने, आसमान ते तारे ने, हर पासे वज रहे ने, हर पासे वज रहे ने, राय वकास दे नारे ने, ओ राय वकास दे नारे ने। कोई काले काम आया, कोई काले काम आया, शहर जड़ा वाला विच, शहर जड़ा वाला विच शाहजहान दा नाम आया, ओ शाहजहान दा नाम आया। कोई मौसम कपास दाए, कोई मौसम कपास दाए, जान साडे रब दी है, जान साडे रब दी है, वोट राय वकास दाए, वोट राय वकास दाए। कोई कॉलेज दई माया, कोई कॉलेज दई माया, राय असलम तेरे जिया, राय असलम तेरे जिया, माँ जमना नहीं माया, ओ माँ जमना नहीं माया। अपना मुल्क बचाया है, अपना मुल्क बचाया है। पूरे हल्के च तुम विकास पइयां तेरियां, पूरे हल्के च तुम विकास पइयां तेरियां। बाण कुट्टिया बाण कुट्टिया, बाण कुट्टिया बाण कुट्टिया, जित बतास दी, जित बतास दी, कहना सुनना, जित बकास दी, जित बकास दी, बैरिया नू मार सुट्टिया, जित बकास दी, बैरिया नू मार सुट्टिया। शोर पै गया की शोर पै गया, शोर पै गया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। शान वखराया मुना दे लाल दा, शान वखराया मुना दे लाल दा, कोई भी सोना नहीं सोने नाल दा, शान वखराया मुना दे लाल दा। क्यों ना उस सोने दिया सिफता करा, क्यों ना उस सोने दिया सिफता करा, नाम उस दाए मुसीबत टालदा, नाम उस दाए मुसीबत टालदा।
अब मैं जनाब दावत देता हूँ अब्दुल हमीद अलवी साहब को स्टेज पर आए और आकर अपने ख्याल का इज़हार फरमाएं। मेरे भाइयों और चाची बहनों और बेटियों, सुनते देखती आंखों और सुनते कानों को जनाब उम्मीदवार कौमी असम्बली राय शाहजहान की तरफ से और राय वकास की तरफ से और हाजी खादम साहब की तरफ से और तमाम मौलवी वाला के जो पीपल्स पार्टी के हमायदीन हैं उनकी तरफ से आप सबको सलाम पेश करता हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मैं मौलवी वाले के वासियों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज जैन हजूम को देखकर बहुत खुश हूँ। आज ये मौलवी वाला का अरीजो वरीस वसी चौक इस हजूम की ताकत को देखकर आज इस हजूम की ताकत को देखकर और अपनी तंग दामनी पर शर्मिंदा है। मैं हाजी खादम साहब और तमाम जो पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं उनको एक जलसा की कामयाबी के से काम मुबारकबाद पेश करती हूँ। इससे बेहतर कि मैं अपने ख्यालात का इजहार करूं। आज एक इतना जोर से आप नारा लगाएं जिससे मेरे कायद शहीद बच्चों, शहीद जुल्फ़कार बच्चों की रूह ताज़ा हो जाए। मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की रूह ताज़ा हो जाए। नाराए बच्चों, नाराए बच्चों, नाराए बच्चों, नाराए मोहतरमा बेनज़ीर शहीद, नाराए मोहतरमा बेनज़ीर शहीद, नाराए बिलावल, नाराए बिलावल जिंदाबाद, नाराए बिलावल जिंदाबाद। जनाब शाहजहां साहब, राय असलम साहब, राय जाबर साहब, राय रियाज साहब, राय शाहजहां साहब, राय वकास साहब, मेरे अगर इनके तरीके माजी को झांका जाए और इनके मुकर्रदा चेहरों से पर्दा उठाया जाए तो हकीकत रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह हो जाती है कि ये गरीबों के ठेकेदार, मजदूरों के ठेकेदार आज जो गरीबों का नारा लगा रहे हैं, मजदूरों का नारा लगा रहे हैं, ये कभी किस जमात में हुआ करते थे, कभी किस जमात में हुआ करते थे और आज किसी और जमात में है। मैं खराजे तहसीन पेश करता हूँ। आज ये सब लोग कहते हैं हम गरीबों के साथी हैं, हम मजदूरों के साथी हैं, हम गरीबों के साथी हैं। कोई इन साथियों में से कोई तख्ता-ए-दार पे लटका तो मुझे बता दो। मेरे कायद, मेरे अजीम कायद इन गरीबों के लिए, इन मजदूरों के लिए, इन हारियों के लिए, इन किसानों के लिए तख्ता-ए-दार पे लटक गए, लेकिन गरीबों की मदद नहीं छोड़ी। राय वकार, राणा खादम हुसैन, मिर्जा मीर। मैं अगर शहीद भुट्टो साहब की सफात और कारनामे गिनाने शुरू करूं तो शायद कल रात के 8 बज जाएं। मैं सबसे पहले अपना बताता हूं।
कि मैं स्टूडेंट था और गरीब घराने से तलब था, अगर स्टूडेंट के लिए किराए की कंसेशन ना देता तो आज मैं ना पढ़ सकता। इसी तरह मेरे मुल्क के बेशुमार गरीबों के बच्चे तालीम हासिल की और वो आज कोई डीसी है, कोई कमिश्नर है, कोई जज है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, मिर्जा फकीर हुसैन, राणा जाज दुबई वाले, राणा खादम हुसैन, मिर्जा मीर, मिर्जा फकीर हुसैन दुबई वाले, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार। इस मौका पर मैं यही कहना मुनासिब समझूंगा कि इस गुलिस्तान को जब भी खून की जरूरत पड़ी, इस गुलिस्तान को जब भी खून की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। ये फिर भी कहते हैं ये चमन हमारा है तुम्हारा नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, मिर्जा फकीर हुसैन, राणा जाज दुबई वाले, मिर्जा मीर, राणा खादम हुसैन, चोरी निसार बनाए। सब सियासी आदमी नोटे बन गए, लेकिन आज राय असलम साहब के बेटे और भतीजे आज यहाँ पे तशरीफ फरमा है। ये कल भी कैद गुटों के पुजारी थे और आज भी कैद गुटों के पुजारी है। तो मैं यही कहूँगा, यही आपसे पूछूंगा, वो जहान कोना के मफलूज फसफसानो, वो जहान कोना के मफलूज फसफसानो निज़ाम नौ के तकाज़े सवाल करते हैं, क्या माली ने इसलिए चमन को सेंचा था, कैसे किसकी अपनी निगाहें अब मैं भुट्टो साहब क्या कारनामे आपको बताऊं, मैं भुट्टो साहब के क्या कारनामे बताऊं। आज अगर भुट्टो साहब एटम बम ना तैयार करते तो खुदा की कसम आज हम पर इंडिया काबूज होता। इस भुट्टो साहब की वजह से अगर इंडिया ने एक एटमी धमाका किया तो भुट्टो साहब के तैयार करना 5 एटम बम का धमाका हुआ। इसलिए आज दुनिया का कोई दूसरा बड़ा मुल्क आज पाकिस्तान के मुल्क से खौफजदा है। तो अब मोहतरमा की तरफ आता हूँ। भुट्टो साहब को इसलिए शहीद किया गया, भुट्टो साहब को इसलिए तख्तादार पे लटकाया गया कि वो गरीबों का साथी था, वो मजदूरों की रोटी का, मजदूरों की रोटी का फिक्र था। मेरे इस बावरी वाले के पास आज ये हकीकत वाज़ेह है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, जो आपकी जो नाइजर आबादी है जिसको आप प्लास बोलते हैं, इसको हकूक़ मलकियत किसने दिए? इसको हकूक़ मलकियत किसने दिया? उसका नाम है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। ये हकीकत रोज रोज की तरह वाज़ेह है। देता हूँ वो तशरीफ लाएं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, मिर्जा फकीर हुसैन, राणा बदर खान, राणा साबिर, राणा शरीफ ठेकेदार, मिर्जा मीर, मलक सफदर, मान बशीर, हाजी बशीर, राणा खादम हुसैन,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आप सब भाइयों बहनों बुजुर्गों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमारे साथ इतनी मोहब्बत की और इतने मोहब्बताना इस्तकबाल किया कि मेरा दिल आज आपके इस इस्तकबाल ने साबित कर दिया कि एक भाई जब किसी दूसरे भाई का बाजू बनता है तो वो एक काफिला बनता है, और ये काफिला अब रुकने वाला नहीं है। ये काफिला जो आपने हमारे साथ मिलकर जिस काफिले में शामिल हुए हैं, ये काफिला इसी तरह एक समंदर की तरह चलेगा, और ये समंदर हर उस रुकावट को बहाकर साथ ले जाएगा जो रुकावट हमारे सामने आएगी। हमारा आप सब लोगों से वादा है, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपके साथ चलते रहेंगे। मेरे से पहले बुजुर्ग जो तकरीर कर रहे थे अलवी साहब, उन्होंने पीपल्स पार्टी की बात की, हमारे खानदान की बात की। मैं आप लोगों के साथ आपकी बात करना चाहता हूं। ये जंग जुल्म और सच्चाई के दरमियान जंग है। ये जंग मोहब्बत और जुल्म के दरमियान जंग है। ये फैसला आपने करना है कि आपने मोहब्बत के साथ चलना है कि जालिमों के साथ चलना है। ये फैसला आपने करना है कि आपने उन जालिम लोगों के साथ चलना है जो लोग हर वक्त थाने कचहरी में मासूम लोगों पर पर्चे कराने चलते हैं, या उस खानदान का साथ देना है जो हमेशा आवाम की फलाह की बात करता है, जो अपने नजरिए पर डट कर रहता है। बताओ, क्या तुम लोग हमारा साथ दोगे? क्या हमारे साथ चलोगे? क्या हमारे साथ ये समंदर की तरह लहरों की तरह चलोगे? क्या हमारा साथ दोगे? क्या तीर पर निशान लगाओगे? क्या राय विकास को जिताओगे? क्या राय शाहजहां को जिताओगे? क्या हमारी ताकत बनोगे? क्या हमारा बाजू बनोगे? मैं आप सब लोगों का बहुत मशकूर हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सब लोगों को सलाम पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राणा प्रदीप खान, राणा स्टार ठेकेदार, राणा खादिम हुसैन। कागजां दे शेर कदी वेखे नहीं हो लड़दे, कागजां दे शेर कदी वेखे नहीं हो लड़दे, शेर दे शिकारी कदे शेर तो नहीं डरदे। आया राय विकास तीर हाथ विच फड़ के करनी सवारी ने शेर उते चढ़ के। अब मैं दावा देता हूँ जनाब राय विकास साहब को। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। हर घर से बट्टो निकलेगा, तुम कितने बट्टो मारोगे। काले कामाया शहर जड़ा वाला विच, शहर जड़ा वाला विच शाहजान दा नाम आया, ओ शाहजान दा नाम आया। मौसम कपास दाए, कोई मौसम कपास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम भाई बुजुर्ग, इंतजामिया, भाई खादम, तमाम बड़े बच्चे, स्पेशली इसलिए कि बच्चों से मुझे बहुत प्यार है, ये हमारा मुस्तकबिल है। मैं आप सबको सलाम पेश करता हूँ। इतना पुरजोश इस्तकबाल, इतना पुरजोश इस्तकबाल और इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मेरे इलेक्शन में ये पहली दफा है। तू जेड़े पासे जावेगा, तू जेड़े पासे जावेगा, तेन
पीपल्स पार्टी राणा खादम हुसैन। मैंने पहले जो बुजुर्ग यहाँ पर हमारा सारा खानदान का आपको बता के गए हैं, हम कोई नए सियासत में नहीं हैं। हमें 50-60 साल हो गए हैं सियासत में अवाम की खिदमत करते हुए। मेरे वालिद साहब, मेरे ताया, मेरे भाई शाहजहान, हम 5 दफ़ा MNA और MPA अपने हलके से बन चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये फ़ख्र से कह सकता हूँ कि कोई उंगली हमारे ऊपर नहीं उठ सकती कि इन्होंने रिश्वत ली, कमीशन ली, मंथली ली। हमने सिर्फ आवाम की खिदमत की, पहले भी आवाम की खिदमत की, आज भी आवाम की खिदमत के इस मिशन से निकले हैं कि हमारी आवाम, हमारा इलाका ऐसे लगता है कि जैसे सियासी तौर पर यतीम हो चुका है। कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हवा के घोड़े पर बैठते हैं, हवा के घोड़े पर आकर हमारे से वोट लेते हैं, हमारे से वोट लेके वापस चले जाते हैं और उसके बाद आवाम का कोई पता नहीं करते, आवाम को उनके हाल पे छोड़ देते हैं। हर एक इदारे में बाजार गर्म हुआ हुआ है, हर एक डिपार्टमेंट जो है वो करप्शन से इतना ज्यादा भर गया है कि आवाम परेशान है। आवाम इतनी परेशान है कि अब वो दोबारा वही टाइम लाना चाहती है, वही टाइम आवाम लाना चाहती है जो किसी दौर में पीपल्स पार्टी में होता था। भुट्टो साहब का दौर होता था, बीबी शहीद रानी का दौर होता था, जिसमें आवाम के लिए हुकूमत होती थी, सरमायादारों के लिए नहीं। आवाम, गरीब आवाम, किसान के लिए हुकूमत होती थी। मेरा जो इलेक्शन में आने का मकसद, सियासत में आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आवाम की खिदमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकास राणा खादम हुसैन, फकीर हुसैन, मलक सफदर। मैं थोड़ा सा आपको अपना मंशूर बताता हूं कि मैं क्या करना चाहता हूं। हमारी पार्टी का तो मंशूर है ही, जो आपको सबको पता लगा है कि हमारी पार्टी ने जो मंशूर दिया है, वाहिद सियासी पार्टी पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसने अपना इस इलेक्शन का मंशूर दिया है। एक मेरा अपना भी मंशूर है, मेरा एक अपना मंशूर है कि हम अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या कर सकते हैं। मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए क्या क्या कर सकता हूं, हमें क्या क्या मसाइल हैं। हमारी बुनियादी जरूरियात जिंदगी, हमारा हक छीन चुका हुआ है। हमारा जो हक है, हमारे बच्चों का जो हक है वो छीन चुका हुआ है। सबसे पहले मैं आऊंगा कि हमारी तालीम का निजाम किस दोराहे पे खड़ा हुआ है। अगर आप गौर करें, मैं खुद जड़ावाला लुंडियावाला हाई स्कूल से पढ़ा हुआ हूं। मैंने 10 मैट्रिक जड़ावाला हाई स्कूल से किया था। हालांकि मेरे वालिद साहब उस वक्त MNA थे, लेकिन उन्होंने तालीम का निजाम को इतना अच्छा रखा हुआ था। वो हर महीने अपने स्कूलों में विजिट करते थे और देखते थे कि तालिब इल्मों की क्या जरूरत है और उस्ताज़ा की क्या जरूरत है, और जो भी होती थी वो अपनी गवर्नमेंट से पूरी करवाते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय असलम खान राय वकास। मुझे इस वक्त कोई ऐसा सियासी कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा जिसने कोई ऐसा मंशूर दिया हो जो हमारी तालीम की तरफ हो, और ना ही कोई ऐसे सियासी जो पहले MPA MNA रहे हैं। ये पिछले 10 साल में मैंने कभी आज तक किसी सियासी बंदे को किसी भी हॉस्पिटल या किसी भी स्कूल में नहीं देखा कि उसकी बेहतरी के लिए गए हों। हाँ, जरूर गए होंगे, दफ्तरों में गए होंगे अपनी मंथलियां इकट्ठी करने के लिए। मैं चाहता हूं कि हमारे यहाँ स्कूल सिस्टम इतना अच्छा हो कि हमारे जो बच्चे हैं, चाहे गरीब हो या अमीर हो,
उनको ऐसी तालीम मिले कि वो आगे जाके उन लोगों के साथ compete कर सकें, बाहर जाके उन लोगों के साथ मुकाबला कर सकें जो लोग बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। हमारी तालीम का निजाम दो निजाम हो चुके हुए हैं। एक निजाम वो हो गया है जो अमीरों का है, एक निजाम वो हो गया है जो हम अवाम का है। हमारी अवाम वो तालीम वो हासिल करती है जिसका आगे जाके हमें फायदा ही नहीं होता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकास राणा खादिम हुसैन राय वकास। मेरा ये मिशन होगा और इंशाल्लाह ताला इसको मैं यकीनी बनाऊंगा। मैं हर वक्त अपने टेन्योर में इस चीज को यकीनी बनाऊंगा कि तमाम हॉस्पिटल्स और स्कूल्स ऑपरेशनल हों, तमाम डिस्पेंसरियां ऑपरेशनल हों, तमाम स्कूल्स ऑपरेशनल हो और उसमें उस्तादा अगर कम है तो मैं अपनी हुकूमत से लड़ के उनको पूरा करूं। अगर उसमें चेयर्स नहीं है, फर्नीचर नहीं है, पानी नहीं है, जो भी कमी है, और सबसे ज्यादा जरूरी जो हमारे स्कूलों के ग्राउंड्स हैं जो बंजर पड़े हुए हैं, मैं अपने बच्चों और नौजवानों के लिए इंशाल्लाह ताला उनको आबाद करूंगा। मेरी कल्ले की आवाज नहीं देंदी आवाज खुदाई है, हर पासे जाके वेख जरा भुट्टो की पहनदी दुहाई है, तू जेड़े पासे तालीम पे मैं इसलिए जोर ज्यादा देता हूं कि तालीम से ही तरक्की आती है, तालीम से ही खुशहाली आती है। जब तक हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल नहीं करेंगे उस वक्त तक हम दुनिया में आगे नहीं जा सकेंगे। मैं ये बड़े फख्र से कहता हूं कि हमारे खानदान ने हमेशा तालीम को आगे रखा, हमेशा आगे रखा, हमेशा नए स्कूल्स बनवाए। मैं ये फख्र मुझे है कि मेरे बड़ों ने इस इलाके के बीच में 62 स्कूल्स बनाए जिसमें हाई स्कूल भी शामिल है, प्राइमरी स्कूल भी शामिल है, मिडिल स्कूल भी शामिल है। उन्होंने हमेशा जब भी वो असेंबली में गए उन्होंने गर्ल्स कॉलेज, डिग्री कॉलेज और बॉयज डिग्री कॉलेज को अपग्रेड किया। इसी तरह से शाहजहां भाई ने भी ऐसे ही स्कूलों को अपग्रेड किया और नए बनवाए। हमारा यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एमपीए आता है वो एमपीए हमारे इलाके का ही नहीं होता। जब एक एमपीए हमारे इलाके का ही नहीं है तो हमारे बच्चों के बारे में क्या सोच सकता है। वो लोग हवा के घोड़े पे आते हैं, वो ऐसी एक हवा के साथ आते हैं। और आज मुझे ये लग रहा है कि हम लोग इतने हल्के नहीं है कि हम उस हवा के साथ उड़ जाएं। इंशाअल्लाह हमने अपना वजन दिखा दिया है कि हम हवा के साथ नहीं उड़ेंगे। आगे आ जाता है हमारा सेहत का निजाम। हमारा THQ इतना छोटा है कि यूनियन काउंसिल लेवल का हमारा THQ है। हमारे THQ में एक मरीज चला जाए उसके लिए या दवाई नहीं होती या डॉक्टर नहीं होता। डॉक्टर्स का भी कसूर नहीं है, गवर्नमेंट का कसूर है, हमारे सियासतदानों का कसूर है। मैं इस चीज को यकीनी बनाना चाहता हूं कि हमारे डॉक्टर्स को जो मसाइल हैं मैं उनको हल करूं, उनको रिहाइशें दें यहाँ पर, ताकि उनको लाहौर या फैसलाबाद से आके यहाँ पर रहने में तकलीफ ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैं इस चीज को यकीनी बनाऊंगा कि हमारे हॉस्पिटल्स में हर वो डिपार्टमेंट हो। हमारे यहाँ पर दिल का कोई इलाज नहीं होता, हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट तो है लेकिन स्टाफ नहीं है। हमारे मरीज जब किसी भी हमारे प्यारे को हार्ट अटैक होता है हम उनको भगा के लेकर जाते हैं THQ में, लेकिन वो कहते हैं कि FSC में ले जाओ। लेकिन अफसोस के साथ अक्सर ऐसा ही होता है कि अवागात तक हमारे प्यारे दम तोड़ जाते हैं। मैं इस चीज को यकीनी बनाना चाहता हूं और मैं इसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हमारे तहसील जड़ावाला में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल आए, ताकि हमारी अवाम को ये परेशानी जो सामने करने पड़ती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये ना हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकास राणा खादिम हुसैन मलक चलते चारी निशान बनाए। उसके साथ साथ आजकल जो मसाइल चल रहे हैं
आजकल जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, उनको जो मसाइल चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे किसानों को इस वक्त ना खाद मिल रही है, ना हमारे पास कोई बिजली के बिलों का हिसाब है, ना हमारे पास कोई नया बीज है। हम इस तरह से कशमकश में फंसे हुए हैं कि हम फसल उठाते हैं तो पिछले जो सारे बिल और सारे हिसाब होते हैं उनको ही क्लियर कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमें खाद के मसाइल होते हैं, हमें बिजली के बिलों के मसाइल होते हैं, हमें ट्यूबवेल लगाने के मसाइल होते हैं, हमें बिजली का मसाइल होता है, उस वक्त हमारी हुकूमत कहीं भी नहीं होती और ना ही हमारे पास आती है। ना ही हमें कोई नई एडवांस टेक्नोलॉजी मिल रही है कि हमें काश्तकारी में एडवांसमेंट कैसे करनी चाहिए। मैं बदकिस्मती से यह कहता हूं कि हमारे पास यहां पर एक अयूब रिसर्च सेंटर है फैसलाबाद जिले के अंदर, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी, मेरे ख्याल में पिछले 10 सालों में तो मैंने नहीं देखा कि कोई भी ऐसा सेमिनार नहीं किया तहसील जड़ावाला या हमारे पास किसी भी जगह पर कि वो आके हमारे काश्तकारों या हमारे छोटे किसानों को आके बताएं कि नई जदीद काश्तकारी कैसे करनी है। वो भी सिर्फ वो सरमायादार लोग ही हैं, वो जो वहां से जाके अपने बीज ले आते हैं और वो सिर्फ उनको ही मिलते हैं और वो आगे चलते जा रहे हैं और हम पीछे आते जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार कोई काले जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा, जब तक हमारी पैदावार नहीं होगी, जब तक हम ज्यादा पैदावार नहीं लेंगे, उस वक्त तक हम खुशहाल नहीं होंगे। पंजाब की 50% से ज्यादा मशीयत ज़राअत पर है और पंजाब वाले बिल्कुल इनका ध्यान नहीं करते हैं। इसीलिए हमारा जो किसान है वो परेशान है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि मैं खुद एक किसान फैमिली से हूं और मैं इंशाअल्लाह ताला अपने किसान भाइयों के लिए पुरजोर कोशिशें करूंगा और हर चीज जो हमें जरूरत है वो मैं पूरी करूंगा, करने की कोशिश करूंगा और आप लोग ये देखेंगे कि मैं कैसे अपनी अवाम के लिए, अपने किसानों के लिए लड़ रहा हूं। इंशाअल्लाह। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राय वकार राणा खादम हुसैन, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हैं पिछले 50-53 साल से, और जब भी इलेक्शन जीता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से ही जीता है। क्यों जीता है? कि हम कमीशन नहीं लेते, हम रिश्वत नहीं लेते, हम मंथली नहीं लेते, हम लोगों से तेल नहीं डलवाते, हम लोगों से खाने नहीं खाते, हम लोगों की खिदमत करते हैं, हम लोगों के लिए हर टाइम मौजूद होते हैं। हमारे डेरे खुले हुए हैं, हमारे डेरों के दरवाजे ही नहीं हैं। आज 60 साल हो गए हमारा डेरा बना हुआ, आज तक 60 सालों से लेके अब तक हमारे डेरे को गेट नहीं लगा हुआ। कोई भी जिसको भी हमारी जरूरत होती है वो बिल्कुल सीधा हमारे डेरे पे आ सकता है। हमारे और जो भी उसका काम हो हम अल्हम्दुलिल्लाह उनका सालों से करते हुए आ रहे हैं और ऐसे ही इंशाअल्लाह ताला आगे भी करते आएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाजी बशीर हुसैन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसे काम किए हैं जिससे हर गरीब और अमीर को फायदा हुआ है, ज्यादा गरीब को फायदा हुआ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम के लिए सियासत की है, अवाम के लिए जंग लड़ी है। अवाम की जंग लड़ते लड़ते हमारे बड़े बड़े लीडर जो हैं वो उन्होंने शहादतें दी हैं। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा प्रोग्राम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से चल रहा है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है, जिससे हमारी बहुत सारी ऐसे माएं, बहनें, बेटियां उससे फायदा उठा रही हैं। और इंशाल्लाह ताला ये मेरी जब लास्ट मीटिंग बिलावल साहब से हुई थी तो मैंने उनसे ये डिमांड की थी और उन्होंने अपने मंशूर में ये चीज भी डाली कि हम इसमें इजाफा करेंगे
पैसों में भी इजाफा करेंगे और तादाद में भी इजाफा करेंगे। इस वक्त 48,000 माएँ बहनें बेटियां तहसील जड़ावाला में बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम से फायदा उठा रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, राणा खादम हुसैन, मलक सफदर, मिर्जा फकीर हुसैन, हाजी बशीर हुसैन, चौरी निसार और भी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुट्टो दौर, बेनजीर दौर, इवन के जो आखिरी दौर गुजरा उसमें किए, जैसे कि ईरान के साथ गैस पाइपलाइन साइन की। उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसको चलवा ले, लेकिन हम पीपल्स पार्टी वालों ने ये हिम्मत भी की, साइन भी किया और बहुत सारी ऐसी कुव्वतों के साथ मत्था लगाया, जैसे कि सी पैक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में साइन हुआ। ये आने वाले सालों में हमें पता लगेगा कि इंशाल्लाह ताला इसका और कितना हमें फायदा होगा। जैसे कि ग्वादर पोर्ट हमने फिर दोबारा से उन कुव्वतों को नहीं दी, हमने चाइना को दी ताकि हमारे ऊपर कोई हैवी ना हो, वो भी फिर हमने उनको ही डायरेक्ट मत्था लगाया। कहने का ये मतलब है कि जब आप हवा की मुखालिफ सिमत पे चलते हैं तो उस वक्त दुश्वारियां आती हैं और ये दुश्वारियां हम पिछले 10 साल से झेल रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन आप राणा खादम हुसैन, मिर्जा फकीर हुसैन, मलक सफदर, चौरी निसार, हाजी बशीर हुसैन, हाजी अकबर, मिर्जा अमीद हुसैन। लेकिन अब ये वक्त आ गया है कि मैं आवाम से ये गुजारिश करूंगा कि हवाओं के सिमत मुखालिफ सिमत पे चलें, हवाओं के साथ ना उड़ें। ये जो लोग आ रहे हैं ये कोई नजरियाती लोग नहीं है, ये सिर्फ टिकट होल्डर्स हैं जिन्होंने पता नहीं कैसे कैसे करके टिकट्स ली हैं। ये नजरियाती लोग नहीं है, कोई भी नजरियात के ऊपर नहीं आया। अगर इस जड़ावाला में कोई नजरियाती लोग हैं इस वक्त तो वो हमारा खानदान है जो नजरियात के साथ खड़े हुए हैं, खड़े रहे और इंशाल्लाह ताला अपनी आवाम के लिए खड़े रहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, राय वकार, राणा खादम हुसैन, मलक सफदर। इस वक्त मैं ये समझता हूं कि हमारे पास 3 पैनल हैं, 3 पार्टियां हैं, लेकिन पार्टियां 2 ही हैं। इस वक्त एक पीपल्स पार्टी का पैनल है, एक नून लीग का पैनल है, अगर आप गौर से सोचे तो तीसरा भी नून लीग का ही पैनल है। वो सारे के सारे पहले नून लीग में ही थे, नून लीग से ही इलेक्शन लड़े, नून लीग से ही आगे आए और अब इस वक्त वो आके किसी और पार्टी से टिकट लेके खड़े हो गए हैं, जिन्होंने पिछले 10 साल में अपने दरवाजे बंद कर दिए। कोई इस्लामाबाद जाके बैठ गया, कोई लाहौर जाके बैठ गया। वो लोग अब एक सहारे के तहत दोबारा से आ गए हैं, एक सहारे के तहत दोबारा से आए हैं जिनका कोई नजरिया नहीं है, उनका उस पार्टी के साथ कोई नजरिया नहीं है। मैं ये समझता हूं कि वो आजाद हैं। वो अगर कोई जीत भी गया, जो लगता नहीं है, अगर कोई जीत भी गया तो वो उधर ही जाएंगे जहां पर उनकी जड़ें हैं, वो वापस वहीं पे जाएंगे जहां पर उन्होंने सारी जिंदगी अपनी सियासत की है। वो कभी भी, वो मेरे ख्याल में तो वो जीत के ऐसे ही जाएंगे कि ले जी आपकी सीट वापस आ गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसलिए अपना रहनुमा खुद चूज करें, अपना कायद खुद चूज करें। मेरे ख्याल अजान आ रही है। कौन क्या करता रहा है, क्या होता रहा है, कैसे होता रहा है, और देख के फिर अपना वोट का सही इस्तेमाल करें कि वो कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए। ये आपका हक है, आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैं ये आपसे वादा करता हूं कि आपका वोट एक इमानत होगी मेरे पास, और इंशाल्लाह ताला मैं उस इमानत में खयानत नहीं करूंगा। आखिर में काफी टाइम हो गया है, आप लोग काफी देर से मेरा इंतजार कर रहे थे। अब मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सबको दोबारा से बहुत शुक्रिया अदा करूंगा
तमाम गांव वाले, उनका शुक्रिया अदा करूंगा। तमाम दोस्त जो आए उनका शुक्रिया अदा करूंगा। इंतजामिया का बहुत शुक्रिया जिन्होंने इतना अच्छा मेरे लिए इंतजाम किया और मेरी आवाज आप तक पहुंचाई। और मिर्जा खानदान, उनका मैं बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद किया अपने वोट के साथ। आखिर में मैं हमेशा एक नारा लगवाता हूं, अगर आप मेरे साथ एक नारा लगा दें ताकि जहां जहां पर हमारे मुखालफीन बैठे हुए हैं उनको पता लगे कि मौलवी वाला भुट्टो का है। मैं कहूंगा नारा 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 भुट्टो, आपने कहना है जिए 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 भुट्टो, लेकिन आवाज दिल से आए, दिल से आए आवाज। नारा 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, नारा 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 भुट्टो, जिए 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 भुट्टो, पाकिस्तान नारा हैदरी।